हेलो एवरीवन। हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमारा मेन फोकस है कि हम कैसे 99 परसेंटाइल जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में स्कोर कर सकते हैं। इसी वीडियो सीरीज में कल वरुण सर ने आपको बताया था कि हम केमिस्ट्री में 80% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। सेम टाइम पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स में हम 80% से ऊपर मार्क्स कैसे ला सकते हैं, अराउंड 80 मार्क्स से ऊपर बेसिकली देखा जाए। अगर हमें उस चीज़ पे फोकस करना है तो हमें एक चीज़ समझनी होगी कि पिछले 2018 से लेके 2025 तक क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या रहा है। ठीक है, अगर हम इस ट्रेंड को थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि सारे टॉपिक्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी है ऐसे क्वेश्चंस जिन पे कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी आप बोल सकते हो ऐसे जिसमें आपके फॉर्मूले स्ट्रांग होने चाहिए। और थर्ड कैटेगरी है जहां पर आपकी जो थ्योरी है वो क्लियर होना चाहिए। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है और फॉर्मूला वाला पार्ट है उसको तो आप रिवाइज भी करके जाओगे और आपने कुछ न्यूमेरिकल उस पर कर रखे हैं तो आप इजीली स्कोर कर लोगे। जो फर्स्ट कैटेगरी है जो कि पेपर को टफ बनाती है उसको हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। अगर इन्हीं आप टॉपिक्स को फोकस कर लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो और बाकी के फार्मूले नोट्स रिवाइज कर लेते हो तो हम इजीली फिजिक्स में 80+ मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले अगर हम क्लासेस की बात करें 11th और 12th क्लास की बात करें तो किससे कितना रोल रहा है पिछले कुछ सालों में। तो अगर हम बात करें 11th क्लास की तो अराउंड 45% क्वेश्चन हमें 11th क्लास में देखने को मिले हैं। सेम टाइम पे अगर हम बात करें 12th की तो अराउंड 55% क्वेश्चन हमारे 12th के रहे हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअली क्लासेस की बात करें तो 11th क्लास से जो पार्ट हमारा सबसे ज़रूरी है वो आता है हमारा मैकेनिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी टॉपिक है हमारे लिए। और मैकेनिक्स में हमारे पास में है लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन, जो अराउंड हमें 1 से ऊपर क्वेश्चन देगा। और ऑक्सीलेशन वेव्स, इससे भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सेम टाइम पे वर्क पावर एनर्जी, ये टॉपिक ऐसा है जिससे इसके चैप्टर के क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं, साथ साथ में दूसरे टॉपिक्स में भी इसको आराम से हम काम में ले सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है रोटेशन मोशन। इसमें सीआरटीएम वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। सिंपल फोकस करो ट्रांसलेशन और रोटेशन वाले पार्ट पे। मैकेनिक्स के अलावा अगर हम 12th क्लास पे फोकस करें तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारे पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो पार्ट है इससे हमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। सेम टाइम पर अगर हम बात करें ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट की तो इसमें रे ऑप्टिक्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन हम रे ऑप्टिक्स से देख सकते हैं। वे ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा बट सिंपल, वाईडीएससी पे मिल गया, सिंगल स्लिट पे मिल गया या फिर इंटेंसिटी के इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन जो आते हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। और ड्यूअल नेचर और न्यूक्लियाई और साथ साथ में इसमें एटम और इंक्लूड कर दे तो ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आएंगे और सेम टाइम पर जो क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा बहुत ही स्कोरिंग रहेगा। सेम टाइम पे अगर हम इसी के अंदर एक टॉपिक और ऐड कर दें जो कि है हमारा सेमी कंडक्टर, जिससे भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन शिफ्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। सेमीकंडक्टर वाला पार्ट भी हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्यों? इसका रीजन क्या है, सेमीकंडक्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इधर फार्मूला बेस होंगे या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। तो आप उसको इजीली एक बार जाके पीवाईक्यू जो भी 40 से 50 पीवाईक्यूज होते हैं सेलेक्टेड वाले, उनको आप गो थ्रू कर सकते हो और आपको इजीली आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से बन सकता है। अगर हम फाइनली बात करें जो टॉपिक्स हमारे लिए मस्ट डू रहेंगे उसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं। मैकेनिक्स की हमने बात करी जिसमें हमारे पास में आ गया एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन। सेकंड हमने बात करी करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हमारे पास स्पेशली किर्चॉफ्स लॉ के जो क्वेश्चंस है, केवीएल और केसीएल वाले क्वेश्चन। और उसके साथ साथ में जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पार्ट, उसके कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। और रे ऑप्टिक्स में अगेन सारे फार्मूले बहुत अच्छे से करने हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना है। 100% इससे हम देख सके 2 से 3 क्वेश्चन हमें रे ऑप्टिक्स से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स, ये जो सेक्शन है ये मैं बता रहा हूँ आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, यहाँ पर से हमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि केमिस्ट्री में भी ओवरलैप होते हैं। वो केमिस्ट्री में ओवरलैप होते हैं तो आपको पहले से फार्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इजीली उनमें स्कोर कर सकते हो। इसमें आपने 2 टॉपिक और ऐड कर लेना है। पहला कौन सा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा हमने अभी बात की थी कौन सा, सेमी कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेमीकंडक्टर इस मस्ट डू टॉपिक्स में हमें करने हैं। अगर ये सारे टॉपिक्स हमारे हो जाते हैं अच्छे से तो हमारा जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है वो क्लियर है। कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया, उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स बच गए जैसे कि हम बात करें
हम इन सारे टॉपिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आगे हमारे पास में कौन सा, हाई यील्डिंग टॉपिक, मीडियम यील्ड टॉपिक्स और लो यील्ड टॉपिक्स। अब जो ये लो यील्ड टॉपिक्स है, मैं रिकमेंड करूंगा आप इनके सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखो और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल करके रखो, जिससे आप इजीली इन पे क्वेश्चन बना सकते हो। जो हमारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स है इसमें सारे इंक्लूड नहीं करें, हमने पहले बात कर ली है वीडियो में, बाकी आप टॉपिक समझ गए होंगे। हाई यील्डिंग टॉपिक्स में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे 40 से 50 क्वेश्चन, आप हर पे लगा के जाओ और जितनी भी पॉसिबल वेराइटी पॉसिबल है डाइवर्सिटी क्वेश्चंस की, उनको हिट करके जाओ सारे कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट में। सेम टाइम पे जो मीडियम यील्ड टॉपिक्स है इनमें आपको फॉर्मूले पता हो अच्छे से, तो आपका काम बन जाएगा, कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके किए हो। और जो आपका लास्ट वाला पार्ट है लो यील्ड टॉपिक्स, इसमें भी सेम टाइम में फॉर्मूला आपने कर रखा हो, क्लास नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हो, तो आपका काम ईजिली यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर मैं लास्ट में कंक्लूड करूँ तो हमें पता लग रहा है यहाँ पे कि हमें कौन से टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है कॉन्सेप्चुअली, कौन से के फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं, किसके नोट्स रिवाइज करने हैं और किसकी एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। तो जो टॉपिक्स हमने बात करें उनके आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना 40 से 50 हर दिन, उसके अलावा बाकियों के फॉर्मूले रिवाइज करना, कुछ टॉपिक्स लाइक केटीजी, मैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशंस, इनको आप सिंपल नोट्स पढ़ के भी जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। इसी के साथ ही मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ आपके अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी एक दिन के अंदर अंदर, जिसमें अभय सर आपको बताएंगे कि आप मैथ्स में 99 परसेंटाइल कैसे स्कोर कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम कुछ जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स, उनके जो सेलेक्टेड PYQs है जो कि रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, उनको हम डिस्कस करें। हम फिजिक्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, लाइक मैकेनिक्स हो गया हमारे पास, थर्मो ऑक्सीलेशंस हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, ऑप्टिक्स और मॉडर्न, जिसमें हम सेमीकंडक्टर को भी मिक्स कर देंगे, जिसमें हम अराउंड 40-50 क्वेश्चन हर वीडियो में प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।